तो दोस्तों आज हम आपको उस इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे असलियत में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। ड्वेन जॉनसन उर्फ द रॉक। ये इंसान WWE रिंग के बाहर पूरे हॉलीवुड में तहलका मचाने वाले एक्टर्स में से एक है। यहाँ तक कि फोर्ब्स के अनुसार द रॉक हॉलीवुड में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले एक्टर्स में से भी एक हैं। इनकी नेटवर्थ $320 मिलियन है। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो पैसा ही इंसान के दिमाग को चलाता है, लेकिन द रॉक के बारे में ऐसा सोचना या समझना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये इंसान शारीरिक रूप से जितना बड़ा और ताकतवर है उतना ही बड़ा और मजबूत इनका दिल भी है। अब स्वाभाविक सा सवाल ये उठता है कि इतना पैसा कमाकर ये इंसान क्या करता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्वेन जॉनसन द रॉक अपनी दौलत कहां और कैसे उड़ाते हैं, जिसे देखकर शायद आप अपनी आंखों पर विश्वास न करें। टैटू। दोस्तों अगर द रॉक की बात हो रही है तो उनके टैटू की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। द रॉक के दोनों बाजुओं पर और छाती पर ये जो टैटू है ये ऐसे ही कोई फैशनेबल या डिजाइनर टैटू नहीं है। उनका उनके जीवन से जुड़ा काफी गहरा अर्थ है। उनके राइट हैंड पर बना छोटा ब्रह्म बुल, जिसे वो हर जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे अब कवर करके अलग लुक देकर बड़ा कर दिया गया है, जो उनके जीवन के संघर्ष को दर्शाता है, जिसे वर्ल्ड फेमस टैटू आर्टिस्ट निको हॉलैंड ने 22 घंटों में बनाया था। जबकि चेस्ट और लेफ्ट हैंड पर बने टैटू पॉलिनेशियन ट्राइबल वर्क ऑफ आर्ट है, जो उनके समूहन जड़ों की झलक देते हैं। ये टैटू काफी फेमस ताहितियन टैटू आर्टिस्ट पोयोनो योरोंडी ने बनाया था, जो 1 घंटे के हजारों डॉलर फीस लिया करते हैं। इस टैटू में द रॉक के परिवार की कथा दर्शाई गई है, जो एक समूहन प्रथा है। अगर डिटेल में बात की जाए तो इस टैटू में 3 तत्व हैं: परिवार, अपने परिवार की रक्षा करते हुए एक आक्रामक योद्धा, और एक आंख जो कि व्याकुलता को दर्शाती है। फैमिली। द रॉक को अपने परिवार, कलीग और कम्युनिटी के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार और मदद करने वालों में से जाना जाता है। जब जॉनसन के परिवार की बात आती है तो वे उनके लिए किसी टेडी बियर से कम साबित नहीं होते। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए फ्लोरिडा में $3.4 मिलियन खर्च करके 13,000 स्क्वायर फीट का मैंशन खरीदा, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, 6 बेडरूम, 7 बाथरूम, होम थिएटर आदि शामिल है। और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने $9.5 मिलियन खर्च करके जॉर्जिया में एक और शानदार घर खरीदा है। उन्होंने अपनी बेटी सिमोन का 18th बर्थडे ऐसे मनाया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। यही नहीं, उनकी 3 साल की बेटी के साथ खेल खेल में जब उन्होंने टी पार्टी अटेंड की तो ये दृश्य देखकर सब हैरान हो गए। ये तो रही इनके पिता की जिम्मेदारी निभाने तक की बात, एक बेटे होने के उत्तरदायित्व निभाने में भी द रॉक ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जब उन्होंने अपने पिता रॉकी जॉनसन, जो अपने जमाने के काफी फेमस रेसलर थे और अब इस दुनिया में नहीं हैं, ये मांगने को कहा कि वे अपनी मर्जी के जिस भी जगह पर रहना चाहते हैं वहां द रॉक उन्हें घर खरीद कर देंगे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता की हिप सर्जरी के बाद आरामदायक $80,000 की कैडिलैक एस्केलेड SUV गिफ्ट की थी, और यही इज्जत उनके मन में अपनी मां के लिए भी है। पिछले बीते क्रिसमस उन्होंने अपनी मां को भी ऐसा ही सरप्राइज दिया था, जिसे देखकर वो रो पड़ी थी, जिसका रिएक्शन उन्होंने ट्विटर पर अपलोड किया था। प्राइवेट जेट। अगर कहा जाए कि द रॉक ने अपने सबसे ज्यादा पैसे प्राइवेट जेट खरीदने में इस्तेमाल किए हैं तो गलत नहीं होगा। जैसा विशालकाय उनका शरीर है, मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें दूसरे लोगों के साथ बैठकर सफर करने में दिक्कत जरूर होती होगी। इसलिए दुनिया उन्हें अपने गल्फ स्ट्रीम G650 के अंदर जाते या बाहर आते देखती है, और आपको मालूम होगा कि ऐसे जेट सस्ते नहीं आते हैं। जी हाँ, द रॉक के इस प्राइवेट जेट के लिए करीब $65 मिलियन चुकाए गए हैं। लाइफस्टाइल। लगभग 10 सालों का करियर रेसलिंग में बनाने और काफी नाम कमाने के बाद द रॉक की एंट्री हॉलीवुड में पहली बार सन 2001 में द ममी रिटर्न्स मूवी से हुई थी, जो कि एक ब्लॉकबस्टर हिट थी। लेकिन पहचान उन्हें 2002 में आई द स्कॉर्पियन किंग मूवी से मिली, जिसमें वो मुख्य किरदार में थे। फिर तो उनके किस्मत के सितारे जो चमकने शुरू हुए तो उनका बैंक अकाउंट उनके ही शरीर के जैसे भारी भरकम होता चला गया। जून 2017 और जून 2018 के बीच रॉक को जुमांजी और वेलकम टू द जंगल ने ऐसी शोहरत दी कि पूरे हॉलीवुड के इतिहास में
1 साल के अंदर $124 मिलियन कमाने वाले रॉक पहले अभिनेता बन गए। रॉक बड़े बड़े एंडोर्समेंट, रियल एस्टेट बिजनेस से लेकर $7 नाम की खुद की प्रोडक्शन कंपनी चलाते हैं, जिससे वो मोटे पैसे कमाते हैं। $320 मिलियन की नेटवर्थ वाले द रॉक अमेरिका के चहीतों में से एक हैं। वो दुनिया की महंगी से महंगी कारें चलाकर, कस्टम मेड सूट पहनकर और चुनिंदा डाइट खाकर मेंटेन करते हैं। उनके कलेक्शन में दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों का पूरा कलेक्शन भी शामिल है, जो शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि इनकी कीमत का अगर हिसाब लगाया जाए तो इन घड़ियों की कीमत हमारे घर की कीमत से भी ज्यादा हो सकती है। हेल्पिंग अदर्स। अक्सर ये कहा जाता है कि जब किसी के पास इतनी दौलत होती है तो वो इस दौलत को अपने ऊपर ही खर्च करता है, लेकिन ये बात द रॉक के बारे में कहना सरासर गलत होगा। रॉक शारीरिक रूप से जितने बड़े और मजबूत हैं, उतना ही बड़ा और मजबूत उनका दिल भी है। सन 2015 में रॉक ने अपने पास रखी हुई $90,000 की कस्टम मेड फोर्ड F-150 का प्रतिरूप खरीदकर अपने अंकल टोंगा फफी, जो कि एक प्रो रेसलर रह चुके हैं, उनको धन्यवाद के रूप में गिफ्ट कर दी थी। अंकल टोंगा ने रॉक को रेसलिंग के शुरुआती दिनों में खूब सपोर्ट किया था। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, किसी भी प्रकार के स्टंट को करने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर द रॉक का स्टंट उनका बॉडी डबल तनाई रीड करते हैं, जो उनके दूर के कजन भी हैं। रॉक को कस्टम मेड ट्रक फोर्ड F-150 शायद हद से ज्यादा ही पसंद है, इसलिए 2018 में उन्होंने अपने पसंदीदा तनोई को अंकल टोंगा की तरह से ये कार गिफ्ट कर दी थी। और इसी तरह क्रिसमस के मौके पर उन्होंने अपनी साली को भी कैडिलैक SUV गिफ्ट की थी, जिसे देखकर वो रो पड़ी थी। 2002 में द स्कॉर्पियन किंग मूवी के सेट पर रॉक ने प्रसिद्ध अभिनेता लीड माइकल क्लार्क डंकन को गलती से मुंह पर मुक्का मार दिया था, जिसकी क्षमा याचना स्वरूप उन्होंने माइकल को कस्टम मेड रोलेक्स देकर अपनी उदारता का परिचय दिया। रॉक दर्जन भर चैरिटी कार्यों पर पैसा खर्च करते हैं, जिनमें रेड क्रॉस, आई हैव अ ड्रीम फाउंडेशन, चिल्ड्रन विश फाउंडेशन और मेक अ विश फाउंडेशन शामिल हैं। इतना ही नहीं, द रॉक ने 2006 में द रॉक फाउंडेशन के निर्माण करने के लिए बहुत खर्चा किया। इस फाउंडेशन में 20 साल तक के बच्चों को रखा जाता है जो बीमार हैं और मानसिक रूप से ग्रस्त हैं। कार्स। अब जब कारों की बात निकल ही पड़ी है तो फास्ट एंड फ्यूरियस के इस स्टार की महंगी गाड़ियों पर नजर डालते हैं। अगर द रॉक के गैराज में आप झांकेंगे तो उनमें सबसे पसंदीदा फोर्ड F-150 ट्रक ही नहीं, बल्कि चमकती हुई नीली हेंसे वेलोसिरैप्टर भी शामिल है। ये एक हैवी परफॉर्मेंस गाड़ी है जो V8 इंजन के साथ 2078 हॉर्स पावर, जो 0 से 100 की स्पीड मात्र 4.2 सेकंड में देती है, और ये $1,50,000 की है, जो कि द रॉक के लिए मूंगफली के दाने खरीदने के बराबर है। लोगों के मुंह तब खुले के खुले रह गए जब द रॉक एक शो के प्रीमियर में अपनी चमचमाती कस्टम मेड पगारी हुएरा में हाजिर हुए। ये इटालियन मेड नॉर्मल मॉडल $1.3 मिलियन में आती है। दुनिया में ऐसी सिर्फ 100 ही कारें बनाई गई हैं। उनकी क्लासी V12 रोल्स रॉयस रैथ के तो कहने ही कुछ और है, जो 6.5 लीटर इंजन के साथ 950 हॉर्स पावर देती है, जिसकी कीमत करीब $40 लाख है। हम फरारी रखने के तो सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं, लेकिन जॉनसन ने इसे खरीदने का सपना सच करके इसे एक साइड में कर दिया। अब $1.5 मिलियन की 950 हॉर्स पावर की छोटी सी फरारी द रॉक ले तो आए, लेकिन वो अपने विशालकाय शरीर के कारण उसमें ठीक से बैठ नहीं पाते थे। इसके अलावा उनके गैराज में फ्लाई माउथ ट्रॉलर, फोर्ड GT और मस्टैंग जैसी गाड़ियां भरी पड़ी हैं। जिम एंड डाइट। द रॉक कई चीजों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक बात उन्हें बाकी एक्टर से अलग बनाती है, वो है जिम में और बाहर दोनों जगह उनकी लगन। उनकी बॉडी देखकर कोई भी आसानी से ये बता देगा कि वर्कआउट करना उनके दिनचर्या में शामिल है। ये बात उनके $4.5 मिलियन के घर $3 लाख में बने फुल साइज कस्टम जिम से साबित होती है। इस आयरन पैराडाइज जिम के बीचों बीच $2,000 की स्टार ट्रेक मल्टी फंक्शनल ट्रेनर मशीन रखी हुई है। साथ ही आयरन ग्रिप बैंड का मजबूत डंबल सेट और बार भी रखे गए हैं, जिनमें हर एक की कीमत हजारों डॉलर है। इन सारी मशीनों के वर्कआउट के बाद भूख लगना तो जाहिर सी बात है, जिसके लिए द रॉक को कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। फ्लोरिडा मेंशन के अंदर जिम से कुछ ही दूर जॉनसन का किचन है, जो उनके वर्कआउट के बाद का पूरा खान पान का ध्यान रखते हैं। द रॉक खुद भी अपने खाने पीने पर फोकस रखते हैं। रोजाना 5000 कार्ब्स या 7 मील तक का सेवन करते हैं। उनके खान पान में सुशी भी भरपूर मात्रा में रहता है। एक दिन का अगर हिसाब लगाया जाए
तो 10 पाउंड भोजन वो अकेले खा जाते हैं। वो पैनकेक के भी काफी ज्यादा शौकीन हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉक शूटिंग के दौरान अपनी जिम के $18,000 के उपकरण अपने साथ लेकर चलते हैं ताकि वे वहां पर भी एक्सरसाइज कर सके। द रॉक के पास अपना एक ग्रुप भी है जो जहां भी वे शूटिंग करते हैं वहां एक टेम्पररी टेंट के अंदर जिम का निर्माण करने में उनकी मदद करता है। जॉनसन अपने करियर को बहुत ही गहनता से लेते हैं, इसलिए वे उसमें निवेश करना पसंद करते हैं। 2012 में जॉनसन ने 7 बक्स प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत अपनी एक्स वाइफ के साथ की थी। जहां तक 7 बक्स कंपनी के नाम का सवाल है, उसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। 1995 की बात है। जॉनसन का सपना फुटबॉलर बनने का था जो पूरा नहीं हो पाया। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए जब इन्होंने WWE में रेसलिंग शुरू की तो उनके जेब लगभग खाली हो चुके थे, तो उसमें केवल 7 बक्स यानी $7 ही बचे थे और यही $7 उन्हें अपने पास्ट की याद दिलाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रोडक्शन कंपनी ने जॉनसन की काफी सारी फिल्मों को प्रोड्यूस करने में सहायता की, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रही स्काई स्क्रैपर, जिसने $300 मिलियन से भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस हिट करके कमाए थे। ये सब थी कुछ ऐसी झलकियां कि कैसे ड्वेन द रॉक जॉनसन अपनी $1 बिलियन की संपत्ति खर्च करते हैं। क्या हो अगर ऐसे ही आपको $1 बिलियन मिल जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगा ऐसे ही एक और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।